खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको मसीह यस्सु में पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से पाम संडे के ताल्लुक से सीखेंगे कि खजूरों का इतवार मसीह यस्सु के बारे में हमें क्या सिखाता है। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे मोदबाना इल्तमास है कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जब आप खुदावंद के जिंदा कलाम से बरकत पाएं तो आप हमें इनकरेज करें और खुदावंद के कलाम को घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें और आप अपनी इस बरकत को आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी खुदावंद के कलाम से बरकत पा सकें। आइए हम खुदावंद के कलाम में से मरकज़ की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं तहरीर है। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफिगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिलफौर उसे यहां भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे, मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से बाज ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। पस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे चलते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं उस रोज जब मसीह यीशु जो है कोहे ज़ैतून से उतरा ताकि वो मुकद्दस हैकल में जाए। अजीजों, मैं यहां पे आपको ये बताना चाहूंगा, कई एक मर्तबा हम गुड फ्राइडे की इबादत को बड़ी अहमियत देते हैं, ईस्टर की इबादत को बड़ी अहमियत देते हैं और कई एक मर्तबा हम पाम संडे यानी खजूरों के इतवार को हम थोड़ी कम अहमियत देते हैं। हालांकि जो भी त्यौहार जैसा कि गुड फ्राइडे का है, मसीह के मुर्दों में से जी उठने का है या क्रिसमस का है, ये सारे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो त्यौहार रिपीट होगा वो खजूरों का ही त्यौहार होगा। उस दिन मसीह जब कोहे ज़ैतून से उतरा और बैतफिगे और बैतनिया से होकर जब वो हैकल की तरफ जाने लगा, अजीजों, बैतफिगे का मतलब है अंजीरों का घर और बैतनिया का मतलब है खजूरों का घर। यीशु जब कोहे ज़ैतून से नीचे उतरा ताकि वो मुकद्दस हैकल में जाए तो ख्याल रहे कि उसने उनसे कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां से गधी के बच्चे को जिस पर कोई भी सवार नहीं हुआ
اسے لاؤ. اور لوگوں نے عقیدت میں اس پر اپنے کپڑے ڈال دیے. راستے میں کھجوروں کی ڈہلیاں جو ہیں وہ لے کر انہوں نے کاٹ کر راستے میں بچھا دی. اور بہت سارے لوگوں نے اپنے کپڑے بھی راستے میں بچھائے. سو خیال رہے کہ یسوع مسیح گدھے کے بچے پر سوار ہے اور ایک بڑی بھیڑ اس کے آگے اور پیچھے چلی آتی ہے اور وہ پکار پکار کر کہتی ہے ہوشنا، مبارک مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، ہوشنا. سو عزیزو، میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب مسیح یسوع نے 5,000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ ان سے چھپ کر وہاں سے نکل گیا اور ابھی اس نے اپنے بادشاہت کا اعلان نہیں کیا. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوہ زیتون سے اترا اور ایک بڑی بھیڑ اس کے آگے اور پیچھے چلی آتی ہے اور پکار پکار کر کہتی ہے ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے، اور وہ اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس کے آگے نعرے لگاتے ہیں کہ تو ہی ہمارا بادشاہ ہے. عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس دن جب وہ 5,000 لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا تو اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان نہ کیا. اور یہاں پہ جو ہم چیز کو دیکھتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ زکریا نبی کی جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہو سکے، کیونکہ اس زکریا کے صحیفے میں لکھا ہے کہ بنت اسرائیل، تیرا بادشاہ گدھے پر بلکہ جوان لادو پر سوار ہے اور وہ چلا آتا ہے. سو ایک تو وہ جو پیشن گوئی ہے مسیح یسوع نے اس کو پورا ہونے دیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ جو آ رہے تھے اس کے ساتھ، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لازر کو دیکھنا چاہتے تھے جن کو مسیح یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا، اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھنا چاہتے تھے، اور بہت سارے لوگ اس لیے بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے کہ وہ مسیح یسوع کے اور بھی بہت سارے معجزات کو دیکھنا چاہتے تھے. سو وہ سے پکار پکار کے ہوشنا، یعنی ابھی نجات دے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس متی کی انجیل میں 2 باب میں دیکھتے ہیں تو فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے. سو اس روز وہ اس کو ہوشنا، ہوشنا کے جو الفاظ وہ بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نجات دے، کیونکہ بہت سارے یہودی جانتے تھے کہ مسیح یسوع جب آئے گا تو وہ ہماری خاطر رومیوں کے ساتھ جنگ لڑے گا اور وہ ہمیں ان کی غلامی سے نجات دلوائے گا. اور اس لیے وہ یسوع مسیح کو پکار پکار کر کہتے ہیں ہوشنا کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو اپنی بادشاہت کا اعلان کر اور تو رومیوں کے ساتھ تو لڑائی کر اور ہمیں ان سے نجات دے. اور بعد ازاں یسوع مسیح جب ہیکل میں داخل ہوا تو اس نے صرافوں کے تختوں کو الٹ دیا اور کہا لکھا ہے میرا گھر عبادت کا گھر ہوگا. سو عزیزو، جب یسوع مسیح ہیکل میں گیا اور اس نے جب وہاں پہ اس چیز کا اعلان کیا تو پھر یسوع وہاں سے بیتنیہ کو چلا گیا اور تقریباً 4 دن گزر گئے. 5ویں دن جب وہ واپس ہیکل میں آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تک اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، ابھی تک اس نے کوئی فوج کو پریپیئر نہیں کیا، ابھی تک اس نے ہمارے لیے جنگ کا آغاز نہیں کیا. تو وہی بھیڑ جو پہلے کہتی ہے ہوشنا،
मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है वही भीड़। अब कह रही है इसको सलीब दो। कई एक मर्तबा जब हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, जब हम सच्चे बादशाह की झूठी ताजपोशी करते हैं, तो वही लोग बादशाह कहते हैं कि इसको सलीब दो। मैं जब इस पैसेज को देखता हूं, मैं जब इस खजूरों के एतवार के मतलब सीखता हूं, अजीजों, ये कोई आम दिन नहीं, ये हमें बताता है कि यीशु मसीह दर हकीकत कौन है। वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। और खजूरों के एतवार पे ही हम सीखते हैं कि वो कोई दूसरा खुदा नहीं, ना वो कोई तीसरा खुदा है, बल्कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। जब हम मकाशवा में देखते हैं, वहां पे हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि उसने खून की छिड़की हुई पोशाक पहन रखी है और उसकी रान पर उसका नाम लिखा हुआ है, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। और वहां पे खुदा का तख्त लगा हुआ है और हजारों लोग, जिनमें मुकद्दस फरिश्तगान और बहुत सारे लोगों की ऐसी भीड़ जिनको कोई शुमार नहीं कर सकता, खजूरों की टहनियां अपने हाथों में लिए हुए उसको होशना होशना के लफ्ज को वो बयान कर रहे हैं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस रोज उस भीड़ ने जब अपनी तवक्कुआत को पूरा होते हुए ना देखा, तो उन्होंने कहा कि इसको सलीब दो। आज हम भी ये चीज को देखना चाहते हैं कि क्या हम उस यीशु मसीह नासरी को, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो सच्चा बादशाह है, क्या हम उसको सच में सच्चा बादशाह मानते हैं और उसको अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं? क्या हम उसके आइन के मुताबिक जिंदगी को बसर करते हैं? क्या हम उसको हकीकी बादशाह तस्लीम करते हैं? अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में इस चीज को कंपैरिजन करेंगे, क्या हम उन लोगों की तरह तो नहीं जो खुदावन से बैंगलो, गाड़ियां, बैंक बैलेंस और दीगर चीजें मांगते हैं, और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तो खुदावन के कलाम में अबरानियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि जब कोई बरगस्ता हो जाता है और जब उसको नया नहीं हम लोग कर सकते, जब वो नया नहीं हो सकता, तो वो मसीह को दूसरी दफा मसलूब करता है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक। अजीजों, आज हमें देखने की जरूरत यह है कि क्या हम पहले ग्रुप में शामिल तो नहीं जिन्होंने कहा कि इसको सलीब दो? क्या हम उस ग्रोह में शामिल तो नहीं? और अगर नहीं, तो अजीजों, आज का ये पैगाम आपकी जिंदगी को बदल देने वाला कलाम है। मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। उसके अल्फाज हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, बाद में मैं तुम्हारे अंदर हूंगा, रूहुल कुद्दस के वसीला से। उसी का दावा है कि मैं आज, कल और अब तक यकसा खुदा हूं। जब हम उस बादशाह को हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हैं, जब हम अपने जीवन उसको दे देते हैं, तो याद रखें हम उस हकीकी बादशाह की मर्जी को पूरा करते हैं। इस पाम संडे के त्यौहार पर मेरा आप सबसे गुजारिश है कि पुरानी इंसानियत को छोड़ दीजिए और खुदावंद के चरणों में आइए और बरकत पाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।